सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान का विवाह जब रुक्मिणी जी से संपन्न हो गया है, उसके उपरांत रुक्मिणी जी से भगवान को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। श्री प्रद्युम्न जी के विषय में सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा, ये प्रद्युम्न जी जो भगवान के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, यह पूर्व जन्म में वही कामदेव थे जिन कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था। कामास्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमनुना। भगवान शंकर ने जिस कामदेव को दग्ध कर दिया था अपनी तीसरे नेत्र की ज्वाला से, जब उसकी पत्नी रति भगवान शंकर के पास विलाप करने लगी, रोने लगी, तब भगवान शंकर ने रति को आशीर्वाद दिया, रति जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हई हरण महा वही भारा, कृष्ण तनय हो हई पति तोरा, वचन अन्यथा जाय न मोरा। तेरा यह पति कामदेव अगले जन्म में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतीर्ण होगा और तब तुझे पति रूप से यह प्राप्त होगा। हमारे भगवान शंकर क्षणे रुष्टा है और क्षणे तुष्टा भी है। क्षण में रुष्ट भी हो जाते हैं और क्षण में प्रसन्न भी हो जाते हैं। उन जैसा कृपावान भी नहीं, और क्रोध आ जाए तो फिर उन जैसा कोई क्रोध करने वाला नहीं। एक बाण से त्रिपुर का दहन करने वाले, तृतीय नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर दयालु इतने कि जलधारा प्रियो शिव, कुछ देवी देवताओं को सोना चांदी चढ़ता है, किसी को रथ चढ़ते हैं, किसी को मेवा मिष्ठान प्रसाद चढ़ता है, पर हमारे भगवान शंकर को क्या चढ़ता है? बोले जलधारा प्रियो शिव, एक लोटा जल कोई चढ़ा दे तो शिव जी प्रसन्न हो जाते। आज आप हम जल यात्रा से लौटे, बहुत सुंदर भगवान शंकर के मंदिर का हमने दर्शन किया, और हम तो जब पूजन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भगवान स्वयं विराजमान है, जैसे अद्भुत शिवलिंग, स्वयं वो शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं। और मैंने देखा भगवान शंकर के पास बड़े बड़े देवी देवता बड़े बड़े मंदिरों में रहते हैं, हमारे शंकर जी गुफाओं में रहते हैं। सबसे सरल है, प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल है। क्यों? एक लोटा जल, वो भी गर्म करके लाने की जरूरत नहीं, ठंडा जल। रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम्। ठंडा ठंडा जल लाओ नदी से भरकर और शिव जी में डालो, शंकर जी प्रसन्न। चढ़ता क्या है शंकर जी पर? आप लोगों ने देखा वहां मंदिर में धतूरा रखा हुआ था। अरे किसी देवी देवता पे धतूरा चढ़ता है? सब देवी देवताओं पे क्या चढ़ता है? किसी को अनार प्रिय है, किसी को सेब प्रिय है, किसी को मेवा पकवान प्रिय है, और जो किसी पे नहीं चढ़ता वो फिर शंकर जी पे चढ़ता है। जो किसी के काम का नहीं वो शंकर जी का। उन पर धतूरा चढ़ता है, उन पर विजया चढ़ती है। विजया मतलब भांग का पत्र। धतूरा चढ़ता है, विजया चढ़ती है, बिल्व पत्र चढ़ता है, जल चढ़ता है। बस इसी में प्रसन्न होने वाले हैं। अन्य देवी देवताओं पर सुगंधित द्रव्य चढ़ते हैं और हमारे शंकर जी पर चिता भस्म चढ़ती है। जब कभी शमशान जाते हैं तो कर्मकांड कहता है, जब शमशान से लौटे तो सवस्त्र स्नान करें, यानी केवल नहाना नहीं, जिन वस्त्रों में गए उन वस्त्रों सहित नहाना चाहिए। सवस्त्र स्नान। चिता की भस्म को इतना अपवित्र माना गया है कि चिता भूमि में गए हुए वस्त्र भी तुरंत धोने पड़ते, स्नान करना पड़ता है। लेकिन वही चिता की भस्म अगर शंकर जी पर चढ़ जाती है तो बड़े बड़े देवी देवता उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाते हैं। और हमारी इस उत्तराखंड की धरती पर
एक तरफ भगवान केदारनाथ और दूसरी ओर भगवान विश्वनाथ शंकर जी। उत्तरकाशी आप आते हैं तो विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। मुझे तो सौभाग्य लगा विश्वनाथ जी में 2 बार कथा करने का, और 2 बार में से 1 बार तो जो विश्वनाथ जी के मुख्य पुजारी हैं पूरी परिवार, वही कथा में यजमान रहे और उन्होंने ही कथा का आयोजन किया। भगवान विश्वनाथ जी के लिए सब गाते हैं। हरा हरा महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। आइए जरा आप और हम सब गाएं मिलकर और तब इस कथा में प्रवेश करें। हर हर महादेव शंभो